गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था व्हाट इज डिजिटल फुटप्रिंट्स एंड हाउ वी कैन मैनेज द फुटप्रिंट्स। डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं और हम उन्हें मैनेज कैसे कर सकते हैं, हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ केयरफुली करना चाहिए, किस किस चीज़ को लेकर स्मार्ट रहना चाहिए, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है द नेट एंड द कम्युनिकेशन एटिक्वेट्स। एटिक्वेट्स इज बेसिकली फॉर द मैनर्स, या मतलब हम एटिक्वेट्स को मैनर्स भी बोल सकते हैं, रूल्स बोल सकते हैं कम्युनिकेशन के। ओके, द वर्ड नेटिक्वेट derives from the combination of words net, that is internet, and etiquette, it refers to online manners while using the internet or working online। ठीक है, तो नेटिक्वेट का मतलब होता है, ये दो कॉम्बिनेशन के वर्ड से बना है, नेट विच वी नो दैट इज इंटरनेट, एंड एटिक्वेट की मैनर्स होते हैं कि किस तरीके से हमें इंटरनेट को यूज करना चाहिए और ऑनलाइन वर्क करना चाहिए। ठीक है, वाइल ऑनलाइन यू शुड बी कर्टियस, ट्रूथफुल एंड रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर। ठीक है, हमें कोई भी इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करना चाहिए, हमें ट्रूथफुल और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। फॉलोइंग लाइन्स लिस्ट बेसिक रूल्स ऑफ नेटिक्वेट्स। यहाँ पे ये बताते हैं कि हमें कैसे इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए और कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले, रिफ्रेन फ्रॉम पर्सनल अब्यूज। ठीक है, इफ यू डिसएग्री टू समथिंग यू मे एक्सप्रेस रोबूस्ट डिसएग्रीमेंट बट नेवर कॉल देम नेम्स और थ्रेटन। ठीक है, हमें अगर कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही इंटरनेट पे तो हम उसे अनलाइक कर सकते हैं, बट वी शुड नॉट पास एनी वॉयलेंट कमेंट्स और एनीथिंग। ठीक है, नेवर स्पैम, दैट इज डोंट रिपीटेडली पोस्ट द सेम एडवर्टाइजमेंट फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है, हमें कोई भी स्पैम वाले एडवर्टाइजमेंट पोस्ट नहीं करने चाहिए। वी शुड राइट क्लियरली एंड कंसाइसली, कोई भी टू मीनिंग्स वर्ड्स हमें नहीं यूज करना चाहिए। ऑलवेज पोस्ट करेक्ट कंटेंट इन रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज, कोई भी खराब लैंग्वेज हमें यूज नहीं करना चाहिए, कोई भी अब्यूसिव वर्ड्स यूज नहीं करना चाहिए। ओके, इन अ डिस्कशन फोरम स्टिक टू द टॉपिक। ठीक है, आप जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए स्टिक रहें, एक टॉपिक में दूसरे टॉपिक को इन्वॉल्व ना करें। ओके, नेवर एक्सपेक्ट अदर पीपल टू डू होमवर्क फॉर यू। ओके, नेवर आस्क फॉर एक्सपेक्ट दैट कंप्लीट सॉल्यूशन विल मेड अवर। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी ना पोस्ट करें कि बाद में लोग जो उसको कंप्लीट कर रहे हैं या उस पर कमेंट्स कर रहे हैं अननेसेसरी, ऐसा कोई भी पोस्ट नहीं करना है। डू नॉट पोस्ट कॉपीराइटेड मटेरियल टू विच यू डोंट हैव द राइट्स। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो किसी पर्टिकुलर, सपोज कोई ऐसा कंटेंट होता है जो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का कॉपीराइट है, उसे हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कॉपीराइट है किसी पर्टिकुलर पर्सन का, तो हमें उन्हें परमिशन लेना चाहिए अगर हमें उन्हें यूज़ करना है तो, अदरवाइज दे कैन फाइल अ केस अगेंस्ट अस। ओके, तो इन सब एक्टिविटीज़ हमें ये सब रूल्स याद रखना चाहिए वाइल वी आर एक्सेसिंग द इंटरनेट। ओके, वो हमारे इंटरनेट एटिक्वेट्स थे। अब हमारे ईमेल एटिक्वेट्स हैं कि वाइल वी आर डूइंग द ईमेल व्हाट वी शुड रिमेंबर। It is important that whether for business or personal use that we should follow the basics of email etiquettes. ठीक है, some of the email etiquettes are: be concise and to the point, do not make an email longer than। ठीक है, हमें अननेसेसरी ईमेल में पॉइंट साइड करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें जो पर्टिकुलर थिंग मेल करना है वो हम मेल करें और पॉइंट टू पॉइंट वर्ड्स लिखें। ठीक है, अननेसेसरी बड़ा सा ईमेल सेंड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, should be concise and point to point। Sorry, next, use proper spelling, grammar and punctuation। as we know that email is basically a official document, तो हमें ग्रामर, स्पेलिंग मिस्टेक और पंक्चुएशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, और अगर ये सब चीज़ें हमारे ईमेल में मिस्टेक्स रहेंगी तो ये एक बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है। नेक्स्ट, यूज प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड लेआउट। सिंस रीडिंग फ्रॉम अ स्क्रीन इज मोर डिफिकल्ट देन रीडिंग फ्रॉम पेपर, द स्ट्रक्चर इन फॉर ईमेल मैसेजेस। ठीक है, यूज शॉर्ट। हाँ, बेसिकली जब पेपर पे कुछ चीज़ लिखी होती है तो हम बहुत जल्दी उसको रीड कर लेते हैं, बट ऑनलाइन अगर अननेसेसरी कोई पर्सन हमें बहुत लंबा सा कंटेंट लिख के दे देगा तो हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते उसको रीड करने में। इसीलिए ईमेल हमेशा छोटा और मीनिंगफुल लिखें, पॉइंट टू पॉइंट वर्ड्स लिखें ताकि सामने वाला उसे पढ़ के और समझ सके। डू नॉट राइट इन कैपिटल। ठीक है, केस सेंसिटिव फॉर्म में लिखें आप, कुछ लेटर्स बिग और कुछ लेटर्स स्मॉल। ठीक है, एड एन ईमेल
डिस्क्लाइमर, ठीक है, डिस्क्लाइमर ऐड करना है हमें पर्टिकुलर ईमेल का। हैंडल एब्रीवेशन एंड इमोटिकॉन्स विद केयर, जो भी इमोजीज हमें भेजते हैं और जो भी एब्रीवेशन हम उसमें ऐड करते हैं वो हमें केयरफुली यूज़ करना चाहिए। जेंडर सेंसिटिव, इफ़ यू आर राइटिंग टू अ पर्सन योर ईमेल शुड बी जेंडर न्यूट्रल। अगर हमें पता नहीं कि हम ही या शी को मेल कर रहे हैं तो हमें ऐसे लिखना चाहिए कि इट शुड बी जेंडर न्यूट्रल, कि नाइदर वी आर सेंडिंग टू मेल और नाइदर वी आर सेंडिंग टू फीमेल, ठीक है। तो ये कुछ नाउन से मैन, वीमेन, पर्सन, इंडिविजुअल यूज़ कर सकते हैं हम। मैनकाइंड को यूज़ कर दे रहे हैं तो पीपल या ह्यूमन बींग्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जब हमें नहीं पता होता है कि हम किसको मेल कर रहे हैं, ठीक है। सो टुडे वी हैव लर्नड द एटिक्वेट्स, क्या रूल्स क्या होते हैं इंटरनेट को ब्राउज करते टाइम हमें इंटरनेट के एटिक्वेट्स याद रखनी चाहिए। ईमेल के क्या एटिक्वेट्स होते हैं वो हमने देखे हैं, ओके। एंड टुमारो वी विल लर्न व्हाट आर द एथिकल इश्यूज, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर द डे।